आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास से संबंधित बता रहा हूं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसके पहले मैंने नाउन क्लास से संबंधित और एडजेक्टिव क्लास से संबंधित बताया था और उसी कड़ी में मैं एडवर्ब क्लास से संबंधित बता रहा हूँ। इसके पहले पूरा लगभग मैंने सिंथेसिस समाप्त कर दिया है, कंपाउंड सेंटेंस बता चुका हूँ और सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में विधिवत मैंने सभी प्रकार बता दिए हैं। इसके अलावा अन्य ग्रामर पोर्शन मैंने काफ़ी कुछ बताया है, जो वीडियो देख सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ एडवर्ब क्लास से संबंधित। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एडवर्ब किस तरह से होता है। उसमें देखिए, इसमें केवल वर्ड है, ए वन वर्ड है जिसमें वर्ड है, शब्द केवल है जो एक एडवर्ब का काम करता है। ही वेंट देयर, प्लेस है ये, ही वेंट देयर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में है, तो ये केवल यहाँ पर एक शब्द है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए ये भी प्लेस ही है, तो इसमें एक शब्द नहीं है। दो या दो से अधिक जब शब्द हों तो किसका काम करता है, और एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्ब का तो काम कर ही रहा है लेकिन ये फ्रेज के रूप में हो गया क्योंकि इसमें एक शब्द था, इसमें जो है तीन शब्द हैं। देखिए, जब मैंने कहा दो या दो से अधिक शब्द आए, लेकिन उसमें खासियत ये रहे कि वर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ब हो गई तो फिर वो क्लाज में पहुंच जाता है। जैसे अगला है, देखिए, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर, तो इफ ही कम्स हियर, ये इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अर्थात ये एक क्लाज के रूप में काम करता है। क्लाज के रूप में अभी विस्तृत रूप से मैं नीचे बता रहा हूँ, तो ये क्लाज है। देखिए, इसमें ये प्रिंसिपल क्लाज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाज का काम जो है एडवर्ब क्लाज है, और एडवर्ब क्लाज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही शुरू होती है। और जो एडवर्ब क्लास जो बनता है उसके कई तरीके हैं, कई तरीके से उसको बनाया जाता है। प्लेस, टाइम, जो जितने भी हैं मैं अभी सब विस्तृत रूप से बता देता हूं। तो पहले ये मैंने बताया कि इसमें केवल एक ही शब्द हो, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हों, जिसमें वर्ब न हो तो उसको हम फ्रेज के रूप में जानते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, और जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट हो और वो क्लास का काम करे, किसका काम करे, एडजेक्टिव क्लास का, तो वो एडवर्ब क्लास का, तो इसको हम एडवर्ब क्लास के रूप में जान रहे हैं, जानते हैं इसको। तो मैं क्या बता रहा हूं इस समय एडवर्ब क्लास के बारे में। दूसरे वाले में सेंटेंस जो दूसरा नंबर ये मैंने लिखा है, अर्थात ये एडवर्ब मॉडिफाई किसको करता है। जैसे नंबर एक पर ये देखो लिखा है, ये वर्ब है, ही केम लेट, वो आया, कैसे आया, देर से आया, तो इस वर्ब के बारे में बता रहा है। अर्थात ये जो एडवर्ब है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए कि इसमें देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसमें दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो फ्लावर है, सुंदर है, लेकिन कैसा सुंदर है, बहुत सुंदर है, अर्थात ये एडजेक्टिव शब्द है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है जिसके बारे में ये खुद मॉडिफाई कर रहा है। वेरी एक एडवर्ब शब्द है जो इसको ब्यूटीफुल को और ब्यूटीफुल कर रहा है, बहुत अधिक सुंदर कर रहा है, अर्थात ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसमें वर्ब को, इसमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब शब्द है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, ही केम वेरी लेट, अब ये दोनों ही एडवर्ब शब्द हैं, तो इस एडवर्ब शब्द को मॉडिफाई करने वाला ये देखिए स्वयं एडवर्ब है। अर्थात ये हमने देखा कि ये तीन तरीके से मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और स्वयं एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तीसरा सेंटेंस, तीसरा नंबर पर है, मैं क्लाज बता देता हूं। क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य, हिंदी में कहते हैं। इसके पहले मैंने कंपाउंड सेंटेंस जब बताया था शुरू में तो विस्तृत रूप से इसके बारे में समझाया था। तो क्लाज क्या होता है, जब एक बड़ा सेंटेंस हो और उसमें छोटे छोटे कई सेंटेंस निकल आए, उसी को हम क्लाज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है, मोहन वाज इल, इसमें एक देखिए वर्ब है, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, एक वर्ब इसमें ये हो गई, बिकॉज हिज डॉक्टर एडवाइज्ड, इसमें तीसरी वर्ब हो गई। तो इसमें कितनी वर्ब हो गई,
तीन फाइनाइट वर्ब हैं, इसमें तीन प्रकार की वर्ब हैं, तीन हैं वर्ब, अर्थात तीन इसमें सेंटेंस हो गए। लेकिन सेंटेंस तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, अर्थात पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कहीं पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या कहीं कुछ लगा नहीं है, अर्थात इस तरह से ये पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन इसके अंदर अंदर जितनी फाइनाइट वर्ब अलग अलग आ रही हैं तो उतने ही उसमें क्लाज हो जाते हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के एक ये क्लाज हो गया, छोटा सेंटेंस उपवाक्य, एक इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्लास हो गया। इसके बाद हिज डॉक्टर हैज ड्राइड हिम, एक क्लास ये हो गया। तो ये देखिए कहीं पर कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, कहीं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ करके सेंटेंस बने हुए हैं। लेकिन सेंटेंस तो पूरा एक है, लेकिन जो छोटे छोटे कई सेंटेंस निकल आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लाज कहते हैं। ये मैंने अभी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कुछ लिखा है मैंने। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस टाइम्स में कौन कौन से आते हैं, समय बताने वाले, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस और मैनर, अर्थात इस प्रकार से इसमें 9 तरीके लिखे हुए हैं। जो एडवर्ब क्लाज है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही शुरू होती है, या तो वो टाइम बताता है, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, मैनर, या फिर पर्पस बताता है। तो ये मैं क्रमशः सबको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए टाइम, टाइम टाइम व्हेन समय से संबंधित होता है। 2 सेंटेंस देखिए सिंपल लिखे हुए हैं। आई रीच्ड स्कूल, इट बिगेन टू रेन। ये सेंटेंस मैंने बताया व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। अब ये देखिए व्हेन, व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में प्रयोग है जो यहाँ से शुरू हुआ है, और ये लाल पार्ट जितना भी लिखा है इधर वाला हिस्सा यही एडवर्ब क्लास है, और इधर वाला ये प्रिंसिपल क्लास है। इसी का दूसरा भी बन गया, देखिए एज सून एज, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिससे क्या बना, एडवर्ब क्लास, और ये बना प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह से देखिए टाइम से संबंधित मैंने बताया। दूसरा सेंटेंस और भी मैंने लिखा है, देखिए 2 सिंपल सेंटेंस से लिखे हैं। द पुलिस केम, द थीफ हैड रन अवे। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करके, जब 2 पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस हो, जब 2 पास्ट टेंस में सेंटेंस हो, एक काम पहले पूरा होता है, एक काम बाद में पूरा होता है, तो जो अगर बाद में हम पास्ट परफेक्ट को रखते हैं तो उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, बिफोर। जब पहले पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट लिखा है, तो जो बाद में पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे तो उसके पहले क्या लिखेंगे, बिफोर। और यदि हम बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे और पहले पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे तो उसमें आफ्टर का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए फिर इसके बाद दूसरा नंबर आ गया प्लेस। प्लेस के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए 2 सेंटेंस सिंपल लिखे हुए हैं। ही लिव्स एट सम प्लेस, नोबडी लिव्स देयर। तो इसमें देखिए नो बडी लिव्स, कोई नहीं रहता, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है, अर्थात ये हमारा एडवर्ब क्लास बन गया, ये प्रिंसिपल क्लास बन गया। ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। इसमें क्या है, देखिए जो प्रिंसिपल का, देखिए इसमें और एक समझ लीजिए, जो प्रिंसिपल क्लास है अगर हम उसमें व्हेन से प्रश्न कर दें तो हमारा जो एडवर्ब क्लास है उसका आंसर बनता है। जैसे व्हेन डिड इट बिगिन टू रेन, देखिए प्रश्न करिए व्हेन डिड इट बिगिन टू रेन, तो आंसर हो गया व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। कब वर्षा होने लगी, जब मैं स्कूल पहुंचा। तो इसी तरह से इसमें भी देख लेना है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए यह है सिंपल, इसमें ही वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो इसमें देखिए ये प्रिंसिपल क्लास है, ही वाज रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान हुआ, वेयर एवर, जहाँ कहीं, ही वेंट, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास बन गया, ये प्रिंसिपल क्लास, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ। प्रश्न इससे करिए वेयर वाज ही रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान कहीं कहाँ हुआ, तो आंसर बन जाएगा ये वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं हो गया। तीसरे में देखते हैं रीजन। रीजन के लिए वो लिखे हुए हैं बिकॉज एज सिंस
पहला सिंपल सेंटेंस, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कारण बताया गया। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो ये बन गया एडवर्ब क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब प्रिंसिपल क्लास में व्हाई डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, व्हाई से प्रश्न कर दीजिए, व्हाई डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, आंसर हमारा ये एडवर्ब क्लास निकल आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम पलट देते हैं, बिकॉज की जगह पर अगर एज लगा दें तो प्रारंभ में ये फिर जो एडवर्ब क्लास है इसको हमें पहले रखना पड़ता है। इसको पहले रखेंगे तो एज का प्रयोग कर देंगे। एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पर कामा लिखा है, कामा का मतलब है यहाँ पर सो का मतलब इसलिए, सो लिखा नहीं जाता, एज के साथ में कामा का प्रयोग किया गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लास। सो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है और ये एज जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है एडवर्ब क्लास। तो इस तरह से ये मैंने 3 अभी बताए। इसके कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एक शर्त रख दी जाती है। जैसे इसमें 2 सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू विल नॉट पास। तो ये देखिए यहां पर अनलेस जो है एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कंडीशन के बारे में बताता है। जब तक ना या जब तक नहीं, जब तक फिर डैश डैश ना या नहीं आगे आता है, तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक, अर्थात तब तक की जगह पर क्या लग गया? कामा। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो ये जो सेंटेंस है यहां पर अनलेस, ये इधर ये एडवर्ब क्लास है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ है और ये कंडीशन बताता है। कंडीशन बताने वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन है अनलेस, और इधर वाला ये प्रिंसिपल क्लास है और इसकी जगह पर ये कामा लग जाता है, जब तक तब तक। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही मस्ट कम हियर, उसे यहां अवश्य आना चाहिए। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो इसमें कंडीशन इफ क्या है? आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही कम्स हियर, यदि वो यहां पर आएगा। तो ये यहां पर इफ से सेंटेंस शुरू हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कंडीशन बताता है। ये एडवर्ब क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। हम इसको पहले भी रख सकते हैं, जब पहले इसको रखेंगे तो बीच में कामा लग जाएंगे, इसको बाद में रख सकते हैं। अगला नंबर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन तुलना, तुलना 2 लोगों के बीच में की जाती है, 2 लोगों के, 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना। देन सो एडजेक्टिव शब्द, सो एडजेक्टिव शब्द, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। सो और एज वाला ये निगेटिव बताता है सेंटेंस को, ये सेंटेंस को पॉजिटिव करता है, अफर्मेटिव करता है। लेकिन ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव बनाता है, ये सेंटेंस निगेटिव बनाता है। दोनों में पॉजिटिव डिग्री होती है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है। उदाहरण देखिए, इसमें 2 सेंटेंस जो सिंपल लिखे हैं, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो 2 लोगों के बीच में तुलना हुई, लीला और मेरे बीच में। तो यहां पर देखिए, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट ज्यादा कौन है? मीरा। तो उसको तो इंटेलिजेंट, तो ये हो गया इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर इंटेलिजेंट लिखते हैं, इंटेलिजेंटर नहीं लिखते हैं, इंटेलिजेंटर नहीं लिखते हैं, ना इंटेलिजेंटेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में तुलना की गई 2 लोगों के बीच में, देन का प्रयोग आया। इसके बाद आई एम, इस ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्योंकि हमें यहाँ क्लास बनाना है। अगर क्लास, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास बना, ये इधर वाला हिस्सा प्रिंसिपल क्लास बना, और ये कौन सा? कंपैरिजन बताने वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो एडवर्ब क्लास बनाता है।
इस तरह से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। इसमें देखिए सी इज वाइज, आई एम नॉट इक्वली वाइज, अर्थात सी इज वाइज वो बुद्धिमान है, आई एम नॉट इक्वली वाइज मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, तो अर्थात ज्यादा बुद्धिमान है। तो सी इज वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री रखा है यहां पर, सी इज वाइजर देन आई एम, तो ये यहां पर देन आई एम ये सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, ये कंपैरिजन करने वाला जो है इसका कंपैरिजन करने वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो एडवर्ब क्लास बनाता है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये एडवर्ब। इसी को हम दूसरे क्रम में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन चेंज करके हम इसको, एक मैंने और वीडियो उसमें बनाया है जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, जो अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, इंटरचेंज कैसे किया जाता है, उसमें मैंने कंपैरिजन के बारे में भी विधिवत बताया हुआ है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल लिए, इसमें देखिए ये था इसमें, तो इसको इधर ले आए, आई एम नॉट सो वाइज, निगेटिव बना दिया, ये अफर्मेटिव में था ये निगेटिव बना दिया, आई एम नॉट सो वाइज। मैंने बताया था जब सो और एज के बीच में एडजेक्टिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, तो यहां पर सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। दोनों का ही अर्थ एक ही है, अर्थ नहीं बदलता। आई एम नॉट सो वाइज, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितनी बुद्धिमान वो है, अर्थात वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो चाहे इस तरह से बना दीजिए चाहे इस तरह से बना दीजिए, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, राइट हैं। अगला नंबर आता है कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। विरोधाभास कैसे, जैसे इसमें दो है, आल्दो है, इवन इफ है। तो इसमें देखिए सेंटेंस दो सिंपल ये लिखे हुए हैं, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है वो ईमानदार है। गरीब क्यों है, क्योंकि ईमानदार है। अगर गरीब है तो उसको बेईमान हो जाए, बेईमानी से पैसा कमाए तो धनी हो जाएगा, तो उल्टा है। तो वही यहां पर लिखा है दो ही इज पुअर, तो दो यहां पर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो एडवर्ब क्लास बनाता है, और दो ही इज पुअर, कामा, कामा का मतलब है एट, एट इसमें लिखा नहीं जाता क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ये हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है जो किस में आता है, एडवर्ब क्लास से संबंधित है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लास हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। दूसरा सेंटेंस, सी वर्क हार्ड, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए उसने परिश्रम किया, परिश्रम का परिणाम क्या आया, उल्टा आया, विरोधा हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसीलिए आल्दो ही वर्क्स हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ये हो गया एडवर्ब क्लास, ये हो गया एडवर्ब क्लास। तो ये आल्दो से शुरू हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह से ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित जो एडवर्ब क्लास वाले सेंटेंस होते हैं वो मैंने बताया। रिजल्ट में देखिए दो सेंटेंस सिंपल ये लिखे हैं, दिस मिल्क इज सो हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब यहां पर देखिए रिजल्ट में सो और इसके बाद दैट, और अक्सर बीच में एडजेक्टिव शब्द आ जाता है। तो इसमें देखिए दिस मिल्क इज, ये प्रिंसिपल क्लास और ये एडजेक्टिव क्लास, वो एडवर्ब क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लास। सो और दैट ये लिखा हुआ है, सो और दैट इस तरह से। तो ये एडवर्ब क्लास हमारा बन गया और ये प्रिंसिपल क्लास बन गया। दूसरा उदाहरण, इट इज सो सिंपल, ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो इट इज केवल इतना, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये एडवर्ब क्लास है। ये देखिए सो और ये बीच में एक प्रकार से एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है। तो इस तरह से रिजल्ट में कि सो और बीच में प्रायः एडजेक्टिव शब्द आता है पॉजिटिव डिग्री में, और फिर इसके बाद दैट आता है। तो इसमें रिजल्ट में आता है जो परिणाम बताते हैं कि दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, और रिजल्ट बताया गया कि मैं पी नहीं सकता, गर्म बहुत है पी नहीं सकता। ये बहुत ही सरल है कि बच्चा भी इसे समझ सकता है। फिर इसके बाद है पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य में देखिए ये लिखे हुए हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट। लेस्ट के साथ में
किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का ही प्रयोग किया जाता है। कोई और मॉडल ऑक्सिलरी, कोई और वर्ब का प्रयोग, कोई किसी अन्य मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए पहला सेंटेंस है वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन। तो वॉक केयरफुली ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, ये लेस्ट की हिंदी होती। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लास, ये इधर हो गया प्रिंसिपल क्लास। दूसरा देखिए यहां पर, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। वो आगरा क्यों गया? आगरा क्यों गया? उसका उद्देश्य होगा आगरा जाने का। तो उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में है ही वांटेड टू सी द ताज। जब ऐसा सेंटेंस आता है तो जो दूसरा सेंटेंस उद्देश्य होता है, पहले वाला जो काज होता है कारण बताता है। तो अगर वहां पास्ट टेंस में है तो सो दैट के साथ में माइट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए पास्ट टेंस में था, माइट का प्रयोग किया गया। अगर यहां पर प्रेजेंट में होता तो फिर इसके साथ में माइट ना होकर के मे का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेजेंट में हो तो सो दैट के साथ में मे का प्रयोग, जब पास्ट टेंस में हो तो सो दैट के साथ माइट का प्रयोग किया जाता है जब पास्ट टेंस में हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये पर्पज बताता है। और इसका व्हाई से हम प्रश्न कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ये जो एडवर्ब क्लॉज मिल जाता है। व्हाई डिड ही गो टू आगरा, वो आगरा क्यों गया? उद्देश्य यह है सो दैट ही माइट सी द ताज। इस तरह से अगला और लास्ट है मैनर। मैनर में आता है सो फार एज। देखिए सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, सी राइट्स इट। दूसरा है डू राइट इन द सेम वे, वह लिखती है। डू राइट इन द सेम वे, इसी तरह से इसे अवश्य लिखिए। डू राइट इट, इट है यहां पर, डू राइट इट इन द सेम वे, इन द सेम वे। तो सी राइट्स इट, डू राइट इट इन द सेम वे। तो डू राइट इट इन द सेम वे एज सी राइट्स, जैसा वो लिखती है, मैनर दर्शा रहा है। तो यहां पर ये देखिए एडवर्ब क्लॉज हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो 9 प्रकार के बताए गए, जो एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं, एडवर्ब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही बनते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। इस तरह से मैंने 9 जो इतने भी होते हैं उन सबको बता दिया। इसके पहले बहुत सी वीडियो मैंने बताई हैं, सिंथेसिस पूरा समाप्त कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद जो है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और बहुत सी मैंने बताई हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।